तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो यहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने केवीएस के बारे में सुना होगा, वैसे ही एनवीएस के भी स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या क्या जो है वैकेंसी आई है, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मोटे मोटे तौर पे बता दूं, जैसा कि आपके हिसाब से आपको छोटी छोटी वैकेंसी का इंतजार ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ देखने को मिलने वाली है। ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे है, साथ में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर की है, स्टेनोग्राफर की यहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। जो भी भाई मेरे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि एनवीएस में अगर आपकी जॉब लगे तो भाई लाइफ झिंगा लाला होने वाली है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसियां देखने को मिलने वाली है, कैटरिंग असिस्टेंट है यहाँ पे, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है आपको बहुत ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस किस की वैकेंसी और है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट की, यहाँ पे आपको लैब अटेंडेंट की यहाँ वैकेंसी आपको मिलने वाली है। मैथ्स हेल्पर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, तो एमटीएस की वैकेंसी भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कि कितनी वैकेंसी जो है कहाँ रहने वाली है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूँ, यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जिनमें 3 जनरल की है, एक ओबीसी की है और एक एसटी की यहाँ रहने वाली है। चलिए असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 82 वैकेंसीज रहेंगी। इसमें 35 वैकेंसी जो है आपकी जनरल की है, 7 ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की बात करूं 22 है, एससी की बात करूं 12 है, वहीं एसटी की 6 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर कोई फॉर्म फिल करना चाहता है तो कर सकता है, यहाँ पे 10 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करूं, टोटल 11 वैकेंसी आपको मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, स्टेनोग्राफर की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 22 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, वहीं जनरल की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की यहाँ पे आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए एससी की बात करूँ 3 वैकेंसी यहाँ देखने को मिली, जबकि एसटी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर की आप ये फिल कर सकते हो, इजीली फिल कर सकते हो। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद जो एलिजिबिलिटी बताऊंगा, क्या क्या आपने पास कर रखा हो तो आप जो है किसी पोस्ट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है, जिनमें 2 जनरल की हैं, एक ओबीसी की यहाँ पे वैकेंसी और एससी एसटी की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करूँ तो भाई यहाँ पे टोटल 87 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8 वैकेंसी मिलेगी, इसमें 4 जो है जनरल की है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है आपका ग्रुप सी में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 622 वैकेंसी, 622 वैकेंसी, जिसमें 254 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 62 है, ओबीसी की आपको 167 है और 93 जो है एससी की है, और एसटी की जो है आपकी 46 रहने वाली है। भाई सुनहरा मौका है, जो है आप इसको फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करूं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका जो है टोटल 142 वैकेंसी रहने वाली है, 59 जो है आपकी जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और ओबीसी की बात करूं 38 है, एससी और एसटी की 21 और 10 वैकेंसी रहने वाली है। मैथ्स हेल्पर की आपकी बात करूं तो 623 वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अभी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, तो आप जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 257 जो है यहाँ पे जनरल की रहने वाली है। एमटीएस की बात करूं जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है आपको, तो यहाँ 23 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से जनरल की 14 है और ईडब्ल्यूएस की जो है 2 है और ओबीसी की 5 है, वहीं एससी और एसटी को एक एक वैकेंसी जो है रखी गई है। चलिए बात करते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की, क्या क्या जो है आपकी जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको जो है 45 साल तक जो है एज होनी चाहिए और मास्टर डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, कॉमर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, ठीक है। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने प्रिंसिपल की पोस्ट जो है होल्ड कर रखी हो। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 12th क्लास पास होना चाहिए और ग्रेड ए यानी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नर्सिंग में होना चाहिए कंपलसरी, या फिर आप जो है बीएससी अगर कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ भाई, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये आपकी 18 से 30 जो है एज रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ बीकॉम कर रखी हो भर सकते हो, 18 से 30 जो इसकी एज है।
आगे बढ़ते हैं तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की मैं इसकी नोटिफिकेशन जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके इसे आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करने वाला हूँ तो 18-27 जो है एज रहने वाली है। और आपने क्लास 12 पास कर रखी होगी, और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है आपकी 80 होगी इंग्लिश में, ठीक है। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 40 होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं तो शॉर्ट हैंड की हिंदी के लिए 60 वर्ड पर मिनट जो है, यानी 60 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग भी आपकी हिंदी की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है शॉर्ट हैंड जो है हिंदी में करो और इंग्लिश में आप टाइपिंग करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 18 से 30 जो है इसकी एज रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आपने कोई बैचलर डिग्री कर रखी हो, जैसे MA BA BCom इस टाइप से जो आपने कर रखी होंगी, तो आप डिग्री हो जाएगी, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। साथ ही आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए इसको फिल करने के लिए। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करूँ, भाई आपने 10th पास कर रखी हो, कर सकते हो। 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपको कैटरिंग में, तभी आप जो है इसको फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको फिल नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। तो और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अगर आप इनमें से किसी एक में एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं इस फॉर्म को। जूनियर सेक्रेटेरिएट की असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 18-27 एज देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्लास 12 आपने पास कर रखी हो, साथ में आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग की होनी चाहिए, वही हिंदी की जो है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एलिजिबल है, सब एलिजिबल होते हैं इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर सेक्रेटेरिएट की बात करूँ, सेम वैसा ही है जो जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, 12th क्लास पास होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में 30 और हिंदी की जो है 25 टाइपिंग की। और आपको साथ ही डिजायरेबल है ये, अगर मस्ट नहीं है, जरूरी होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है। चलिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, यहाँ पे लैब अटेंडेंट की बात करूँ तो 10th क्लास विद सर्टिफिकेट यहाँ पे लेबोरेटरी का आपके पास होना चाहिए, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए फिल कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की यहाँ वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे 18 से 30 जो है आपकी एज रहने वाली, एज बहुत अच्छी है। बहुत से लोग जो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th क्लास ही चाहिए, 10th पास कर रखिए, भर सकते हो। ऑफ सिटीज जहाँ जहाँ आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, तो ये सारी सिटीज जो है आपको यहाँ दे रखी है, मैं PDF डालूंगा तो आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो है ये शो हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत सारा आपको दे रखा है। जो मेन मेन जो पोस्ट है मैं उनका ही सिलेबस आपको पढ़ के बताऊंगा। तो फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूँ तो यहाँ पे रीजनिंग आपको चाहिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए। और लैंग्वेज की बात करूँ, हिंदी इंग्लिश जो है आपको दोनों आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है आने वाले हैं एग्जाम में। ये 15 नंबर के क्वेश्चन है, ये 15 के हैं, 20 के हैं और ये 70 नंबर के। सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वही सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ, यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है आपकी, इंग्लिश और हिंदी है और बेसिक नॉलेज है। आपका जो कंप्यूटर की ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको कुछ रूल रेगुलेशन है, RTI एक्ट वगैरह उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पॉस्को की नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस रूल्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 40 नंबर की आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम जो है इसका 2.5 आवर रहने वाला है। ये आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं जो मेन पोस्ट है उनकी। स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्ट है पूरा, जो कि 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करूँ, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, 30 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के और 30 मार्क्स के होंगे, जो कि टाइम आपको दिया गया है 2 आवर ड्यूरेशन यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। साथ में इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर है भाई, शॉर्ट हैंड चाहिए ही होती है, तो 80 वर्ड पर मिनट जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। इंग्लिश वाले के लिए 80 है और हिंदी वाले के लिए 60 है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या सिलेबस रहने वाला है भाई। रीजनिंग आएगी आपकी, रीजनिंग जो आने वाली है आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है। वहीं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करूँ, यहाँ पे 20 मार्क्स का मैथ्स रहने वाला है आपका, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी की बात करूँ दोनों कंबाइंड आएगा 15-15 मार्क्स के, तो ये 30 नंबर का टोटल रहने वाला है। वहीं कंप्यूटर नॉलेज और MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि 60 नंबर के सब कंप्यूटर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ 2.5 आवर का जो है यहाँ पे टाइम रहने वाला है इस पेपर का कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, बस थोड़ी सी यहाँ पे डोमेन ऑफ प्रोफेशन नॉलेज यहाँ पे मांगी गई है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या रहने वाला है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी आपकी, मैथ्स आएगी आपकी, और क्या रहने वाला है आपका, मैथ्स आएगी,
जनरल अवेयरनेस आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे वही इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 मार्क्स के, जो कि 2.5 आवर आपका एग्जाम का टाइम रहने वाला है। वहीं बात करूं आगे लैब अटेंडेंट की, तो भाई छोटा सा सिलेबस है लैब अटेंडेंट का, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। मैथ्स हेल्पर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस की बात करूं तो यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी जो है आपसे पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। वहीं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स की। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए आपको, जो कि 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 100 मार्क्स के आएंगे, और 2 आवर जो है आपका एग्जाम का टाइम रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं अप्लाई करने के लिए आपको नीचे लिंक दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो है डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसकी बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो फीस जो है 1500 रुपये रहने वाली है भाई, किसकी, सेक्शन असिस्टेंट जो है कमिश्नर की, और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की जो है यहाँ पे रहने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूँ यहाँ पे 1200 रुपये फीस रहेगी। बाकी जो आपकी अदर पोस्ट है XYZ, वो उनकी फीस जो है 1000 रुपये रहने वाली, जो कि बहुत ज़्यादा है एक बेरोजगार के हिसाब से। ठीक है, तो आपको रोजगार पाने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो लैब अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है एग्जाम की फीस रहने वाली है 750 रुपये, 750 रुपये, जो कि एमटीएस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एमटीएस के हिसाब से क्या, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा है। तो भाई दबा के लूटा जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 750, 1000, 1500, 1200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसा इतना नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, ये तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वेरी करता है। रजिस्ट्रेशन ओपन की बात करूं भाई, 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी आज 14 हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन क्लोजेस की बात करूं भाई, 10 फरवरी को जो है इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते 10 फरवरी के बाद। फी डिपॉजिट की बात करूं भाई, 12 से स्टार्ट हो चुका है। भाई एग्जाम की बात करूं तो भाई एग्जाम रहने वाले हैं आपके 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में। 9 से 11 जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो भाई क्या करने का है भाई, करने का इतना ही है, दब के तैयारी करो, बहुत अच्छा चांस है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो भाई लग जाओ अभी से, क्योंकि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो लाइफ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, झिंगा लाला हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से आप जो है अपनी जॉब करते रहोगे, और छोटा सा सिलेबस है, आप आराम से तैयारी करते रहोगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, और साथ ही मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाके आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लिंक आपको अप्लाई का भी दे रखा है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप हमसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए, जिससे आपको कंप्लीट क्लास नोट्स जो है, क्लासेस होती है हमारी लाइव, उसमें आपको एनरोल कर दिया जाए फ्री में, जिससे आप उनको देख पाए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।